Om Arham Nama. A very good evening, everyone. This is Dheeraj Kumar Jain participating in the final of Open Mic Contest, जो कि कल है 12 अगस्त। ये मेरा रिहर्सल है। कैसा लगा आप बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपके दिमाग में ये हरदम आता है। ये सवाल आपको सताता है कि यार, इसके साथ या ये मुझे समझ क्यों नहीं पाता, और इसके साथ मैं क्यों मजे में रहता हूं, मजे में आ जाता हूं। तो बड़ा सिंपल है भाई। उसका नंबर और तेरा नंबर, मोबाइल नंबर नहीं, बर्थ नंबर। कहीं मिसमैच तो नहीं। कहते हैं कि हर रोज एक नया रंग दिखाता है। हर रोज एक नया रंग दिखाता है। हर चेहरा एक नया रंग बताता है। हर नंबर के पीछे, हर डेट ऑफ बर्थ के पीछे भी एक नंबर का दंग है। किसी से दोस्ती का रिश्ता दिखाता है, कहीं दुश्मनी का गेम है। इस न्यूमरोलॉजी के शो में आज आप सबको मिलेगा आपके नंबर का कंपेटिबिलिटी विथ एनिमी एंड न्यूट्रल का नॉलेज। तो आप सबको लेकर चलता हूं मैं उस कॉलोनी में जहां नंबरों का भीड़ बड़ा है, जहां नंबरों का एक अस्तित्व है, और नंबर भी वही फीलिंग्स रखते हैं जो हम और आप रखते हैं। और अगर आपने इन नंबरों के बारे में जान लिया और अपने से कोरिलेट कर लिया, तो जिंदगी आपका राजदार है, जिंदगी आपका बड़ा खुशनुमा है। तो मिलते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 मैं हूं ना। नंबर 1 मुकेश भाई, नंबर 1 क्लासी, नंबर 1 लीडरशिप। और नंबर 1 को अगर 2 का साथ मिल जाए, जहां नंबर 1 इमोशंस की बात करता है और नंबर 1 जहां लीडरशिप की बात करता है और नंबर 2 इमोशंस की, तो लीडरशिप के साथ अगर इमोशंस जुड़ गया तो बिजनेस में 4 चांद लग जाएगा। एक को अगर 3 का साथ मिले, 3 है नॉलेज का, 3 जिसके साथ जुड़ता है एक्सपेंशन देता है, थोड़ा ईगो देता है, लेकिन एक को पसंद है उसका साथ। अगर 1 और 4 एक स्टेज में आ गए, तो ये कॉमेडी नाइट विद कपिल का सीरियस एपिसोड बन जाता है, क्योंकि एक अपना रूल बनाता है और 4 का रूल खुद का होता है। एक को अगर 5 का साथ मिले तो थोड़ा घबराहट होता है, जैसे मुकेश भाई की शादी में विराट नहीं गया, क्योंकि 5 मनमौजी होता है और एक अपना मौजी होता है। दोनों में तालमेल कभी कम रहता है, क्योंकि एक प्लानिंग का गेम है और 5 को पता ही नहीं आज गोवा है तो शाम को ले है और कल पेरिस है। एक के साथ 6 कुछ देर तक समा जाता है, उसके बाद 6 जैसे ही परिवार की बात करता है, एक थोड़ा सा दूर हो जाता है। एक दूर से ही 7 को नमन करता है, बोला भाई मैं रहने वाला हूं रियल दुनिया में, तू मुझे लेकर जा रहा है, स्पिरिचुअल में मेरे साथ तो तेरा नहीं बनेगा। अगर 1 और 8 एक स्टेज में आ गए तो सन्नाटा आ जाएगा, क्योंकि 1 को पावर, 8 को पावर, 1 को पैसा। 8 तो एटीएम समझता है, एटीएम को भी छोटा। एक को अगर 9 का एग्रेशन मिल गया और 9 ने अगर ह्यूमैनिटेरियन टच में रखा, तो 1 और 9 मतलब राजा और सेनापति। फिर क्या मिसाल, हर जगह लाजवाब। ये था एक की कंपेटेबिलिटी। अगर आप में से कोई भी एक 10, 19 और 28 है, तो जरा सोच कर देखिए कितना रिलेट हुआ, और अगर जुड़ा है, अगर मिला है, तो एक बार अपने लिए क्लैप कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको आपका न्यूट्रल, आपका फ्रेंडली और आपसे थोड़ा अनबन वाले नंबर के बारे में बता दिया। तो आप इसको आराम से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने कॉलोनी में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं 2 नंबर, ग्रेसफुल, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। इनको साथ चाहिए तो फिर ये डीडीएलजे भी बना लेंगे और मोहब्बतें भी बना लेंगे। इसलिए अगर इनको 1 का साथ मिलता है तो एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। 3 थोड़ा दूर साथ रहता है, फिर दूर हो जाता है, क्योंकि ये इमोशंस की बात करता है, और 3 प्रैक्टिकल रहता है। 4 आते ही 2 शांत हो जाता है, क्योंकि वो रूल बनाता है और ये रूल में रह नहीं सकता।
पांच के साथ इसकी प्रॉब्लम यही है कि ये डॉक्टर के पास भी जाता है तो तैयार होकर जाता है, और पांच तो बोलता है थार नीचे खड़ा है चले। दो को छह के साथ सामंजस्य बनाने में आसानी होती है, क्योंकि दो भी कहीं ना कहीं परिवार है और चार ऑब्सेस्ड फैमिली है। जब दो का कोई नहीं सुनता तो फोन लगाता है सात को, और सारी इमोशंस को उगल देता है, क्योंकि सात सुनने में माहिर है, ए गुड लिसनर। दो को आठ का साथ पसंद नहीं है, क्योंकि आठ कहता है तू बात बात में इमोशनल हो जाता है, मेरे लाइफ में इमोशन का गेम नहीं। दो का नौ कुछ दूर तक साथ चलेगा, क्योंकि नौ तेज भागता है। नौ अपने इमोशंस को दिखाता नहीं है, दो बार बार इमोशंस में आ जाता है। नौ बोलता है मैं ज्यादा देर तेरे साथ नहीं रह सकता। तीन, तीन मतलब रजनीकांत, तीन मतलब गोविंदा, तीन मतलब मस्ती, तीन मतलब क्रिएटिविटी, तीन मतलब ईगो भी। तीन अगर एक के साथ, तीन जिसके साथ भी जुड़ता है उसका एक्सपेंशन उस फैक्टर में देता है। तीन को अगर, तीन ने अगर एक का साथ पॉजिटिव निभा लिया तो एक टावर खड़ा कर देता है। तीन दो के साथ ज्यादा देर नहीं चल पाता, क्योंकि इसको इमोशंस में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है। और तीन और चार दो अलग अलग नेचर है, एक पॉजिटिव गुरु एक है राहु, तो समझ में नहीं आता। तीन पांच के साथ बहुत देर तक नहीं चल पाता, पांच की प्लानिंग नहीं है, तीन चीजों में प्लान ढूंढता है। तीन और छह कुछ हद तक साथ रहेंगे, लेकिन जब आपकी रनिंग एज 36 आए और आपके पास तीन और छह हो, तो अपना सेहत का भी ध्यान रखना, क्योंकि तीन जिसके साथ जुड़ता एक्सपेंशन देता है। तो रनिंग एज 36 में आपको डिजीज को भी ध्यान रखना है। तीन सात के साथ निभ जाता है, सात का नॉलेज स्पिरिचुअल तीन को भा जाता है। तीन और आठ भी चलेगा, क्योंकि तीन के पास नॉलेज है, तीन के पास प्लानिंग है, और आठ के पास पैसा है। पैसा विथ प्लानिंग तो छा गए ना यार। तीन नौ के साथ भाग सकता है, तीन के पास नॉलेज है, नौ के पास एग्रेशन है, लेकिन नौ ह्यूमिटेरियन है, तीन कभी कभी सेल्फिश। कैसा लग रहा है? जोड़ पा रहे हैं आप अपने आप से? तो मिलते हैं चार नंबर। चार मतलब आज का जो गृह मंत्री है उसका नंबर है चार। अगर अमित शाह है तो आठ नरेंद्र मोदी है, और चार और आठ का कॉम्बिनेशन आप पूरे 10 साल से अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं। पावर है, दिमाग है, साथ में कम्युनिकेटर को जोड़ देते हैं, बोलते तो पांच योगी है। चार और एक में कोई खास तालमेल नहीं मिलेगा। चार को अपना रूल बनाना है, और एक फ्रीडम में जीता है। चार को इमोशन पसंद नहीं है, क्योंकि वो इमोशन लेस है, तो दो के साथ लंबा रास्ता तय कर नहीं सकता। चार और तीन में ज्यादा दूरी बनेगी नहीं, ज्यादा कहने का मतलब है नजदीकियां आ नहीं सकती, क्योंकि दोनों के थ्योरी अलग है, दोनों पावरफुल हैं। चार पांच के साथ रह जाता है, चल जाता है, लेकिन चार की प्रॉब्लम है, पांच की प्रॉब्लम है। चार डिसिप्लिन है, पांच की प्लानिंग का पता ही नहीं है। चार छह के साथ रह जाता है, दोनों को पार्टीज भी पसंद है। और जहां इमोशन की बात आती है तो चार अगर किसी से जुड़ता है तो तह तक जाता है, तो चल जाता है। चार और सात का मतलब हो गया, एक के पास इमोशन नहीं, बोले तो चार और सात के पास इमोशन, बोले तो राहु और केतु द कॉम्बिनेशन गिव्स अ गुड लेजर फ्रीडम। चार को अगर आठ मिले तो जैसे मैंने बताया अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तो यूज ग्रैंड कॉम्बिनेशन। एक के पास रूल है, एक के पास पावर है। और चार और नौ को एक साथ मत रख देना, दोनों में यूज एग्रेशन है, दोनों बैटल फील्ड हैं। एक मार्स है, एक राहु है। चार और नौ अगर आपके ग्रिड में है तो आपको वाणी का कंट्रोल रखना है। और चार और नौ अगर आपके ग्रिड में है तो या तो आप लॉयर की तरफ हो तो वेरी गुड, या हॉस्पिटल सर्जन हो तो वेरी गुड, नहीं तो आपकी विजिट होगी। मिलते हैं प्रीमोना, विराट कोहली, मस्त मौला। प्लानिंग का पता नहीं है, आज भारत है तो कल लंदन है। अपनी मर्जी का मालिक है। एक के साथ वो तब तक निभ पाता है जब तक उसकी रूलिंग ना लगे। दो के साथ वो चल पाता है, लेकिन इसको प्लानिंग नहीं है, इमोशंस का ज्यादा ये इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करता। तीन इसके साथ आता है तो एक्सपेंशन देता है, एक्सपेंशन एडवेंचर कराता है, लेकिन वही प्रॉब्लम है, पांच की प्लानिंग नहीं है, तीन प्लान्ड है। पांच और चार एक समय तक साथ रहेंगे, उसके बाद चार बोलता है भाई तेरा कुछ पता ही नहीं है। पांच और छह निभ जाता है, छह परिवार है, पांच भी परिवार के साथ रह लेता है।
पांच और सात समझ में ही नहीं आता, पांच फास्ट ट्रैक मेट्रो ट्रेन है, सात आराम से मेडिटेशन वाला योग है। पांच के साथ आठ बनेगा, क्योंकि आठ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, पावर है। पांच उस प्रोजेक्ट को एक्सप्रेस कर देता है, जैसे योगी और भी है। पांच और नौ में आपको क्या लगता है? पांच एक फास्ट मूविंग प्लानेट है, मरकरी है, और नौ भी एक एग्रेशन है। दोनों का राइट कॉम्बिनेशन अगर मिलेगा तो चीजें बड़ी बन सकती है। जैसे कि विराट कोहली का जर्सी का नंबर क्या है? 18, क्योंकि उसके पास नौ नहीं है, उसने जर्सी से लिया। रोहित शर्मा का जर्सी नंबर क्या है? नौ, क्योंकि उसके ग्रिड में भी नौ नहीं है। तो आप समझ सकते हैं पांच और नौ का कॉम्बिनेशन फ्रूटफुल है, इंजॉयबल है। अब मिलते हैं एक फैमिली नंबर से। ये नंबर इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है परिवार के साथ कि सामने वाला बच्चा कभी कभी चिढ़ जाता है कि माँ मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ। इसका एक के साथ इसीलिए तालमेल में कमी रह जाता है, क्योंकि ये परिवार परिवार का बात करता है और वन पैसा लीडर की बात करता है। छह और दो में निभ जाता है। छह और तीन एक समय तक साथ है, उसके बाद तीन एक्सपेंशन देता है। अगर वो एक्सपेंशन नहीं संभला तो वो डिजीज भी दे सकता है। छह और चार पार्टी लवर भी हो जाते एक समय, तो दे कैन लिव टुगेदर, नॉट हैव इश्यूज। छह पांच के साथ भी रम जाता है। छह और सात में तालमेल नहीं बैठेगा। छह परिवार की बात करता है और सात मेडिटेशन और पहाड़ों की बात करता है। छह और आठ एक समय तक साथ रहेंगे, जहां परिवार की ज्यादा बात होगी, आठ हाथ जोड़कर नमन करेगा। छह और नौ बिल्कुल साथ रह सकते हैं, क्योंकि नौ भी ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, परिवार के लिए जीता है। और छह भी ऑब्सेस्ड विद फैमिली रहता है। अब मिलते हैं स्पिरिचुअल दुनिया से। महेंद्र सिंह धोनी से, जो स्टंप के पीछे रहकर बोलता कम है, जैसे ऋषभ पंत हर पल बोलता है, लेकिन एग्जीक्यूशन आपने धोनी का देखा है, टू दी पॉइंट रहता है। छह सात को एक और एक को सात की जोड़ी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि सात स्पिरिचुअल थिंकर है, वन फास्ट मूविंग है। सात को दो का तालमेल समझ में आता है, क्योंकि ये सुनने के लिए हर पल तैयार रहता है। सात तीन के साथ भी जुड़ जाता है। सात और चार भी कॉम्बिनेशन बना लेता है। सात और वो पांच का साथ समझ में नहीं आता, क्योंकि एक जगह रुकता है तो रुक जाता है, और पांच तब तक चार पांच जगह घूम कर आ जाता है। सात और छह, क्या लगता है आप लोगों को? अगर आप में से कोई साथ है तो एक बार छह के साथ सोचे, तो सात डिटेचमेंट की ओर भी चला जाता है, छह परिवार के साथ जुड़ा रहता है। तो लंबा साथी बने जरूरी नहीं है। सात और आठ में दिक्कत है, आठ पावर पावर पैसे की बात करता है और सात स्पिरिचुअल की ओर लेकर जाता है, तो मजा नहीं आता। और आठ, अपने मोदी साहब को वेलकम करते हैं। आठ एक के साथ जुड़ नहीं पाएगा। आठ दो के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो नहीं पाता। आठ और तीन का एक एक्सपेंशन है। आठ और चार मोदी और अमित शाह पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आठ और पांच योगी और मोदी साथ चलेगा, योगी एंड मोदी है। आठ छह के साथ कुछ समय तक ही साथ रहेगा, जब पार्टी है, मौज मस्ती है, एक लिमिट तक, क्योंकि आठ को भी पार्टी पसंद नहीं, वो अकेला है। लेकिन छह की जब बात बार बार परिवार की होती है, तब वो अलग हो जाता है। आठ और सात में कोई कॉम्बिनेशन है नहीं। आठ और नौ, नौ एग्रेशन का प्लानेट है। आठ सने सने चलने वाला है, तो दूर तक कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। और अब आपसे मिलते हैं सबसे आखिरी नंबर। ये नंबर में सबका कैरेक्टर है। यह है नौ नंबर, यह है सलमान खान। तो सोचो, अगर सलमान खान खड़ा है बिग बॉस में और चार नंबर वाला आ गया, तो सलमान भी चुप हो जाता है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं बोलूंगा सामने वाला बोलेगा, और एक माहौल खराब बन जाता है। नौ का एक के साथ मस्त कॉम्बिनेशन है, जैसे अपना सलमान का मुकेश भाई के घर आना जाना है। और नौ के साथ दो कुछ हद तक चलेगा, जहां इमोशन ज्यादा हो जाएगा, नौ हाथ जोड़ लेगा। नौ के साथ तीन का कॉम्बिनेशन बहुत हद तक बहुत शानदार चलेगा। नौ और चार मैंने आपको बता दिया, कभी साथ मत रखना, दिक्कतें आती है। नौ और पांच, पांच तो भाई पांच है, नौ भी कभी कभी लग लेता है। नौ और छह में कॉम्बिनेशन बनेगा, नौ परिवार है, छह भी फैमिली को लेकर चलता है। नौ और सात बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नौ भी थिंकर है, नौ भी टीचर है, नौ भी सर्जन है, और सात भी सर्जन है।
किसी के ग्रिड में अगर आपको 7 नंबर दिखता है तो उसमें स्पोर्ट्स की कला दिखती है, और 9 अगर एक्टिव है तो वो सर्जन भी बनता है। 9 8 के साथ हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि 8 बार बार पावर पैसे की बात करता है, और 9 परिवार के लिए जीता है। अगर ये मजेदार लगा, ये आपको क्रिएट करा, आप लोग अगर इससे जुड़ पाए, तो आप लोगों को ये, और ये लास्ट जो क्लोजिंग शायरी है अभी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए यहां लिखा हुआ है कि ये नंबर का खेल है सिर्फ हिसाब का नहीं, ये नंबर का खेल है सिर्फ हिसाब का नहीं, ये दिल, दिमाग और नसीब का भी राज है वही। जो समझे इस राज को बन जाए गेम का किंग, और जो ना समझे बस बोले अरे ये नंबर तो सिर्फ एक नंबर का थिंग। कोई एक है, कोई दो है, कोई 9 है, कोई 4, हर नंबर के पास है अपना एक विचार। दोस्ती हो या दुश्मनी ये खेल है पुराना, न्यूमरोलॉजी का मैजिक है सबसे दीवाना। अगर समझ लिया नंबर्स का रंग तो जिंदगी का हर सीन होगा सुपरहिट, फुल ऑन दंग। हाउ डू यू फील दिस? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो ओपन माइक कंपटीशन एज ए स्टोरी टेलर, जहां मैं फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करके फाइनल में पहुंचा हूं, और ये मेरे लाइफ का पहला ओपन माइक स्टोरी टेलर कंपटीशन है। तो कहते हैं ना, एजेस आर ओनली नंबर्स, बैंग ऑन, कल 21,000 मुझे जीतना है, एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू एवरीवन, दिस इज धीरज कुमार जैन प्लेइंग विथ नंबर्स। थैंक यू।